हेलो एवरीवन, स्वागत है मंजिल इंडिया पे। आज से हम इस चैनल पर एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं और ये वीडियो मैथ्स वालों के लिए रहने वाला है। इस वीडियो में हम मैथ्स का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं या फिर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 20 साल है। एक व्यक्ति जाने के बाद औसत आयु 2 साल घट जाती है। जाने वाले की आयु बताना है। 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 20 साल। 15 व्यक्ति दिया हुआ है और औसत आयु दिया हुआ है 20 साल। अगर इसको हम गुना करेंगे तो ये टोटल आयु निकल जाएगा 300। और उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति जाने के बाद औसत आयु 2 साल घट जाती है। एक व्यक्ति अगर चला जाएगा तो कितने व्यक्ति बचेंगे? 14। और औसत आयु कितनी घट जाती है? 2 साल। अगर 20 में हम 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 18। इसको हम गुना करेंगे तो 72 हो गए 252। जाने वाले की आयु पूछ रहा है। जाने वाले की आयु क्या होगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 48 आंसर। चलिए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 आदमी की औसत आयु 10 आदमी की औसत आयु 25 साल है। 10 आदमी की औसत आयु 25 साल है। एक व्यक्ति आ जाता है। पहले कितना था? 10। एक व्यक्ति आ गया, कितना हो गया? 11। औसत आयु क्या होता है? 2 साल घट जाती है। 25 पहले 25 था, 2 साल घट गया, हो गया 23। इसको गुना करेंगे टोटल आयु निकल जाएगा सबका। ये हो जाएगा 23, 23 है, 3, 3, 5, ये हो जाएगा 353। सॉरी, 253। आने वाले की आयु पूछ रहा है। आने वाले आयु के को निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस कितना आया आंसर? 3। तो आने वाले की आयु क्या होगा? 3 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट का औसत अंक 63 है। इसमें एक स्टूडेंट को गलती से 70 की जगह 40 और दूसरे स्टूडेंट को गलती से 60 में 50 अंक दे दिए, तो सही औसत बताना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। 10 स्टूडेंट का औसत अंक 63 है। हमको कुल अंक निकालना है पहले। ये हो जाएगा 630 अंक। ठीक है। उसके बाद इसमें से एक स्टूडेंट को 70 की जगह 40 और दूसरे स्टूडेंट को 60 में 50 अंक दे दिए। 70 में 40 दे दिए तो कितना कम दिया? 30। दूसरे को 60 में 50, कितना कम हुआ? 10। टोटल कितना कम हुआ? ये जो 30 और 10 40, ये 40 जो हुआ ये इसमें जोड़ देंगे, कितना हुआ? 670। तो सही औसत बताना है। टोटल अंक हमारा हो गया 670 और टोटल स्टूडेंट कितने थे? 10। 670 बटे 10 कितना हो गया? 67। इस तरह का और एक क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, जब भी आप ये क्वेश्चन देखें, अगर आप जान रहे हैं बनाने, तो बनाने का खुद से प्रयास करें। यहाँ पे दिया हुआ है 10 विद्यार्थी का औसत अंक 72 मिले। 10 विद्यार्थी को औसत अंक 72 मिले तो कुल अंक कितने हो गए? 720। इसको 70 की जगह 30, एक को 70 की जगह सॉरी, एक को 70 में 30 दे दिया तो कितना कम हुआ? 40। और दूसरे को 70 में 50, 70 में 50 से कितना हुआ? 20। ये दोनों को जोड़ के इसमें जोड़ देना है। 40 20 60, ये कितना हुआ? 780। कुछ क्या रहा है? औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए
टोटल विद्यार्थी कितने? 10। 10 हो गया। एवरेज कितना निकला? 78। उसके बाद एक क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 22वीं पारी में 98 रन बनाते हैं, जिससे उसकी औसत 2 रन बढ़ जाता है। एक 21वीं पारी और 22वीं पारी का औसत बताइए। सॉरी, 21वीं और 22वीं पारी का औसत बताइए। हम यहाँ पे क्या करेंगे? 22वीं पारी में 98 रन बनाते हैं, जिससे उसकी औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो टोटल पारी कितने हैं? 22। औसत रन कितने बढ़ जाते हैं? 2। जब भी इस तरह का सवाल रहेगा, ये करना है। 22 गुना 2 हो गया 44 रन। टोटल कितने रन बनाते हैं? 98। और कितने रन बढ़ जाता है? 44। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि बढ़ता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बढ़ जाता है, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है। 8 में 4 गया 4, 9 में 4 गया 5, कितने हुआ? 54। ये जो 54 निकलेगा, ये आपका 21वीं पारी का है। 22वीं पारी का क्या होगा? 2 रन बढ़ जाता है। 22वीं पारी का हो जाएगा 54 प्लस 2, 56। पूछ क्या रहा है? 21वीं और 22वीं पारी का औसत बताइए। ये दोनों का औसत क्या हो जाएगा? 55। चलिए इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 70वीं पारी में 58 रन बनाता है। 70वीं पारी में 58 रन बनाता है, जिससे औसत रन 2 रन घट जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कितना पारी? 17। कितना रन घटता है? 2। टोटल हो गया 34। उसके बाद कितना रन बनाता है? 58। 58 में क्या करेंगे? घट जाता है। अगर यहाँ पे घट जाता है, तो यहाँ पे हम ये जो निकला, ये जोड़ेंगे तभी बराबर होगा। और अगर यहाँ पे बढ़ जाता लिखा हुआ था, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में था, बढ़ जाता है तो माइनस करेंगे, घट जाता है तो प्लस करेंगे, ठीक है। घट जाएगा तो जोड़ेंगे, बढ़ जाएगा तो घटाव करेंगे। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 92। ये कौन सा पारी का बन निकलेगा? निकला 70वीं पारी का। हमको पूछा किसका क्या है? 16वीं और 17वीं पारी का औसत बताना है। तो 16वीं पारी का हो जाएगा, इसमें -2 कर देंगे, -2 करेंगे हो जाएगा 90। तो ये दोनों का औसत हो जाएगा 92 प्लस 90 उल्टा, तो हो जाएगा 91। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। सोमवार और मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान कितना है? 34 डिग्री सेल्सियस। तो कुल निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 3 दिन का दिया हुआ है, तो इसको 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 102। उसके बाद क्या है? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना है? 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मंगल प्लस बुध प्लस गुरु का कितना है? 32 डिग्री सेल्सियस। तीनों का कुल निकालेंगे, हो जाएगा 32 96 डिग्री सेल्सियस। यदि गुरुवार का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, तो सोमवार का तापमान बताइए। यदि गुरुवार का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, तो मंगल प्लस बुध का क्या निकलेगा? टोटल है 96, ये तीनों का टोटल है 96, गुरुवार का है 25। तो हमको बस ये दोनों का निकालना है, मंगल और बुध का निकालना है। तो इसका क्या निकलेगा? टोटल में गुरुवार का माइनस कर देंगे,
96 माइनस 25 कितना होगा, 6 में 5 गया, 9 में 7, 71। मंगल और बुध मिला के 71 है। ये दोनों का कितना है, 71, और टोटल है 102। तो सोमवार का क्या होगा, 102 माइनस 71, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 29 दो 31, 31 डिग्री। आंसर हो जाएगा 31 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए इस तरह का और एक सवाल देखते हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और हाँ, हम बता रहे हैं तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा एक सवाल देते हैं उसको अपने से ट्राई करना है बनाने का। उसके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस। सोमवार, मंगलवार प्लस बुधवार का है 31 डिग्री सेल्सियस, तीनों का हो जाएगा 31 या 93। उसके बाद है मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस। मंगल, सॉरी, मंगल, बुध और गुरुवार का है 34। ये उसका कुल निकालेंगे तो हो जाएगा 102। अगर गुरुवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दिया हो, गुरुवार का तापमान 32 डिग्री है, इसका कितना है 32, तो सोमवार का निकालना है। गुरुवार का 32 है तो मंगलवार और बुधवार का कितना होगा, 102 माइनस 32, ये हो जाएगा आपका 70। ये दोनों मिला के हो गया 70, यहाँ पे निकाले, ये दोनों मिला के हो गया 70। तो मंडे का निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में 70 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मंडे का। ये यहाँ पे 70 घटा देंगे तो निकल जाएगा मंडे का। मंडे का कितना निकला, 3 2 23। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, सोमवार, बुधवार, सॉरी, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना, 32 डिग्री सेल्सियस, टोटल हो गया 96। मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान 30 डिग्री है। मंगल, बुध और गुरुवार का औसत तापमान 30 डिग्री है, ये टोटल निकल गया 96। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान के 3/4 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। ठीक है, मंगलवार और मंगलवार कट गया, बुधवार कट गया, एम माइनस टी एच, मंडे में थर्सडे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना होगा 6। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि गुरुवार का तापमान, गुरुवार यानी गुरुवार का तापमान जो है सोमवार के तापमान के 3/4 है, सोमवार का तापमान के 3/4 है, सोमवार को एम मानने हैं, एम के 3/4, यहाँ से टी एच जो का जो मान निकला उसको यहाँ पे रख देंगे। एम माइनस टी एच का मान क्या है, थर्सडे का मान, एम इंटू 3/4, सॉरी 3/4 एम इक्वल टू 6। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जो नहीं जानते वो बेसिक से बिल्कुल सीख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये नीचे में आया 4, इसको 1 से 4 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4m माइनस 3m बराबर 6। तो 4 में 3 गया, कितना बचा m, ये हो जाएगा गुना 6 जो के 24। तो मंडे का तापमान कितना निकला, 24 डिग्री सेल्सियस। है ना आसान। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है समझने में तो कमेंट करें। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ें। इस तरह का और एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका
कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी मिल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार, एक सेकेंड, सोमवार मंगलवार प्लस बुधवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है, तो कुल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 99। मंगलवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना है, 31 डिग्री सेल्सियस, तो ये तीनों का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 93। इसको माइनस कर लेंगे, ये खत्म, m प्लस टी एच कितना हो गया, इसमें भी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। यदि गुरुवार का तापमान 4/5 है, टी एच इक्वल टू 4/5, सोमवार है, क्वेश्चन में इस तरह भी दिया रहेगा, या पहले जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था उस तरह भी रह सकता है, इस तरह भी रह सकता है। गुरुवार टी एच है, 4/5 सोमवार है, 4/5 एम मीन्स मंडे, यहाँ से टी एच का मान डायरेक्ट हम यहाँ रख सकते हैं, एम प्लस टी एच का मान कितना है, 4/5 एम इक्वल टू 6, तो ये कितना हो जाएगा, 4m प्लस मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस होगा ना, तो ये माइनस होगा, 4m में 5m घटेगा, कितना बचेगा m इक्वल टू ये गुना हो जाएगा 6×5 30। मंडे का तापमान कितना निकला, 23 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, गुरुवार का तापमान, गुरुवार का तापमान बताना है, तो गुरुवार का तापमान क्या होगा, इसका गुरुवार का यहाँ है, टी एच का मान रख दीजिए, 4/5 है, 4/5 गुना m का वैल्यू है 30, 5 से 6 बार मिल गया, 6 चुके 24, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एलसीएम और एचसीएफ से। एलसीएम और एचसीएफ के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला जरूर याद रखना है, कौन सा, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये याद रखना है, ये आपका बहुत सारा फॉर्मूला में काम है, इस तरह का बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है। क्या, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, एचसीएफ दिया हुआ है 5, एलसीएम बताना है। एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 5, पहली संख्या है 3, दूसरी संख्या है 4, तो हमारा एलसीएम क्या निकलेगा, इसको गुना करेंगे, 5 से 15 चौके 60, ये हो गया मेरा आंसर। इस तरह और एक क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, दो संख्याओं सॉरी, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, इनका योग 45 है, इन संख्याओं का एलसीएम 100 है, तो संख्याएं क्या है, दिया क्या क्या हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 100, एचसीएफ दिया हुआ है 5 और ए प्लस बी दिया हुआ है 45, योग दिया हुआ है 45, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, जब भी इस तरह का सवाल रहेगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ रहेगा, योग दिया रहेगा और संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ रहेगा और संख्या निकालने बोलेगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम को एचसीएफ से भाग देना है, ठीक है, एलसीएम को एचसीएफ से भाग देना है, जब भी इस तरह का सवाल रहेगा, एचसीएफ दिया हुआ रहेगा, योग दिया हुआ रहेगा, एलसीएम दिया हुआ रहेगा और संख्या पूछेगा, तो एलसीएम को एचसीएफ से भाग देना है, भाग देने पर एलसीएम कितना 100, एचसीएफ है 5, भाग देंगे कितना होगा 20, ठीक है, 20 हुआ। अब इसको पेयर में तोड़ना है,
पेयर में तोड़ना है, सअभाज्य में, ठीक है? कैसे कैसे टूटेगा? ये हो जाएगा 1/20 सअभाज्य, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सअभाज्य होना चाहिए। क्या होता है, ये मान के चलते कि आप जान रहे हैं, अगर नहीं जान रहे तो कमेंट कीजिएगा या फिर गूगल से सर्च करके देख लीजिएगा। इसको अगर सअभाज्य में तोड़ेंगे 1/20 हो गया, 2/10 हो गया, उसके बाद 3 से कटेगा नहीं, 4 से हो गया, 4 5 फिर 5 4, यहाँ से फिर तो रिटर्न वो हो जाएगा। यहाँ से देखें सहभाज्य, सहभाज्य में हम बता दें कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों के बीच। जैसे 1/20 है, 1 तो रहेगा ही, लेकिन और उसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए। जैसे 2 और 10 है, तो ये इसमें कॉमन निकल रहा है, इसमें 1 है और 2 है, और इसमें भी 1 है, 2 है और 5 है, तो इसमें 2 कॉमन निकल रहा है, 2 का मल्टीपल कॉमन निकल रहा है, और इसमें भी कॉमन नहीं निकल रहा है, मतलब ये भी सहभाज्य है। इसका मतलब ये वाला सहभाज्य नहीं है, तो इसको काट देते हैं। तो अब देखते हैं आगे। एक सेकंड। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इनका योग 45 है, तो ये एवरेज दिया हुआ है, मतलब इसको एवरेज मान सकते हैं। इन दोनों संख्याओं को जोड़ के हमको 45 पुराना है। क्या 1 और 20 से पुरेगा कभी? नहीं। यहाँ पे देखते हैं 4 और 5, अगर हम 4 और 5 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 9। 9 में 45 है कितना, 5 बार में, ठीक है? इसमें 45 आ रहा है, क्यों? ए प्लस बी दिया हुआ है 45, ए प्लस बी दिया हुआ है 45, ये ए है ये बी है, 4 + 5 = 9, 9 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है? अगर ये नहीं होता, जैसे कि हम पहला में देखते हैं 1 और 20, पहली संख्या है 1 प्लस दूसरा है 20, ये होगा 21, 21 21 के पहाड़ा में 45 है, टेबल में 45 है नहीं, इसका मतलब ये है कि ये वाला आंसर में नहीं आएगा, ये वाला ही आंसर में आएगा। अब ये हम पे 5 से गुना हुआ है, तो दोनों संख्या में 5 से गुना करना है, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, अब दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 45, ठीक है? पानी पी लेते हैं थोड़ा। समझ में आ गया? इस तरह और एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको और क्लियरिटी मिल जाएगा। दो संख्या दिया हुआ है, सॉरी संख्या नहीं दिया हुआ है, संख्या हमें निकालना है, संख्या निकालना है। एचसीएफ है 5, योग है 55 और एलसीएम है 150। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको एलसीएम को एचसीएफ से भाग देना है। एलसीएम है 150 और एचसीएफ है 5, इसको भाग देंगे, ये हो जाएगा 30, 30 30 हो जाएगा। अब इसको पेयर में बांटना है, सहअभाज्य पेयर में बांटना है, को प्राइम, इंग्लिश में से को प्राइम कहते हैं। पेयर में बांटेंगे, क्या होगा, 1 30, 2 से हो गया 15, 3 से हो गया 10, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा 6, यहाँ से फिर ये रिटर्न मार देगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये कौन कौन सा को प्राइम है जिसका कि योग 55 होगा। अगर हम 30 और 31 जोड़ेंगे तो 31 में 55 आएगा नहीं, ये खत्म हो गया। इसके बाद है 2 और 15, 15 2 17, 17 में 55 आएगा
अभी नहीं, ये भी खत्म हो गया। 3 और 10, 3 और 10, ए प्लस भी दिया है 55, 3 और 10, 3 और 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 33, 33। सॉरी, कुछ इशू आ रहा है शायद। 33, 33 में 55 आएगा? अब बोलोगे 33 में 55 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या? दोनों यहाँ पे अगर 11 में 3 से गुना करेंगे 55 आएगा, यहाँ पे 11 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 55 आएगा। तो हमारा आंसर क्या यहाँ से निकल सकता है? देखते हैं, आगे भी देख लेते हैं। 5 और 6, 6 5 11, यहाँ से डायरेक्ट 55 निकल रहा है, मतलब ये वाला भी नहीं होगा। डायरेक्ट 55 निकल रहा है, मतलब ये वाला ही आंसर यहीं से आएगा। तो यहाँ पे कितना गुना करने के बाद 55 आया? 5। तो दोनों जगह 5 गुना करना है। दोनों जगह 5 करेंगे, ये हो जाएगा 25 प्लस 6 पंचे 30। इस दोनों को जोड़ने के बाद 55 आ जाएगा आंसर। तो संख्याएं क्या हो गई? पहली संख्या है 25 और दूसरी संख्या है 30। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे है, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 दिया हुआ है और इनका योग 75 है। ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? जब भी एचसीएफ दिया हुआ रहेगा, जैसे एचसीएफ यहाँ 5 दिया हुआ है और ए प्लस बी दिया हुआ है 75, तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा? सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सॉरी, थोड़ा गला में इशू है, इसी वजह से आवाज सही नहीं आ रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहला स्टेप करना है, योग जो दिया रहेगा, योग 75 बटे, और योग में एचसीएफ से भाग देना है। ये कितना होगा? 15। योग में एचसीएफ से भाग देना है। जब भी इस तरह का सवाल रहेगा, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और इनका योग 75 है, तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो योग को एचसीएफ से भाग देना है। 75 बटे 15, सॉरी 75 बटे 5, 5 से भाग देंगे, देखिए कितना हो जाएगा? 15। अब इसको बांटना है पेयर में, ठीक है? तो क्या होगा? 1 15 होगा, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा, 3 से 5 हो जाएगा। फिर एक सेकंड, यहाँ पे हमें जोड़ से दिया हुआ है, वहाँ पे एलसीएम था, पहला क्वेश्चन में क्या था? एलसीएम से था। यहाँ से हमें जोड़ से निकालना है, तो हमको ये जोड़ के निकालना है। जैसे 15 में क्या होगा? 1 होगा, 14 1 15, 2 से हो गया 13, एक इसको को प्राइम में करना, ठीक है, सहभाज्य में। ये हो गया, 3 से हो गया 12, 4 से हो गया 11, 5 से हो गया 10, 6 से हो गया 9, 7 से हो गया 8। फिर ये रिटर्न मार देगा, मतलब फिर से रिपीट होने लगेगा। इसमें को प्राइम कौन कौन सा नहीं है वो कट कट कर लेते हैं। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। उसके बाद अब क्या पूछ रहा है? कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? यहाँ पे जोड़ा पूछ रहा है, तो कितने पेयर बने? यहाँ पे कितने जोड़े बने? 1 2 3 4, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा 4। सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, जो कि उसी क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल है। अगर आप वो क्वेश्चन नहीं समझे तो इस क्वेश्चन को फिर से देखें, समझे और खुद से बनाने का प्रयास करेंगे तो आपका जरूर बनेगा। तो हमारे दिया क्या हुआ है? दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और इनका एलसीएम 150 है। यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, तो कितने ऐसे जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए
जहाँ पे पूछेगा कि कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। एलसीएम है 150, एलसीएम को एचसीएफ से भाग देना है। भाग देने के बाद क्या होगा, 1 30 निकलेगा, ठीक है। अब इसको पेयर में बांटना है। चूंकि यहाँ पे एलसीएम से एलसीएम दिया हुआ है, तो हम इसको को प्राइम में इस तरह बांटेंगे, जैसे 1 30, फिर हो गया 2 15, फिर हो गया 3 से 10, और होगा 5 से 6। अगर यहाँ पे योग दिया हुआ रहता, a प्लस बी दिया हुआ रहता, तब हम इसको योग में बांट दें, जिससे कि इसको जोड़ने के बाद ये संख्या पूरी। लेकिन यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, तो इसको गुना करने पे यहाँ पे होना चाहिए, इसको को प्राइम में करना, ठीक है। तो कितने ऐसे जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, ये भी है, ये भी है, टोटल हो गए 4 जोड़े। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसी टाइप में है। यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है 5, योग दिया हुआ है 100, कितने ऐसे जोड़े बनाए जा सकते हैं। एचसीएफ है 5, योग दिया हुआ है 100, क्या करेंगे, 100 से 5 को भाग देंगे, सॉरी 5 को 100 को 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 20। अब इसको को प्राइम में बांटेंगे, पेयर में बांटेंगे, 19 होगा, 2 18, 3 17, 4 16, 5 15, 6 14, 7 होगा 13, 8 होगा 12, 9 होगा 11, 10 10। ये को प्राइम नहीं होगा, ये भी 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 नहीं होगा। तो कितने हुए, 1 2 3 1 4। कितने से जोड़ बनाए जा सकते हैं, आंसर है 4। ये होगा इस टाइप का क्वेश्चन खत्म। अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ के 12 गुना है। ये भी इस तरह का सवाल रहेगा। सबसे पहले सवाल पढ़ना है, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ के 12 गुना है। एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 403 दिया हुआ है। एक संख्या 93 है, तो दूसरी संख्या बताइए जी। एलसीएम उसके एचसीएफ के 12 गुना है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना है। जब भी नहीं, फॉर्मूला क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ, क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये याद रखनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। एलसीएम उसके एचसीएफ के 12 गुना है। एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है, मतलब 12 एलसीएम इक्वल टू कितना है, 12 एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ दिया हुआ है, एलसीएम प्लस एचसीएफ का जोड़ कितना है, 403। 12 एचसीएफ प्लस यहाँ पे एलसीएम का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, क्या होगा, एलसीएम कितना है, 12 एचसीएफ, 12 एचसीएफ प्लस एचसीएफ कितना हो जाएगा, 403। टोटल कितना होगा, 13 एचसीएफ 403। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना होगा, 13 से कट जाएगा, 39, ये हो जाएगा 31। एचसीएफ निकल गया हमारा 31। उसके बाद अगर देखें क्या, एचसीएफ निकल गया 31, तो एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम इक्वल टू 12 गुना एचसीएफ, 12 गुना 31। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या बताना है। यहाँ पे सेट कर देना है इस फॉर्मूला में, ठीक है। एक संख्या 93 है, एलसीएम है 12 गुना 31, एचसीएफ कितना निकला, 31 इक्वल टू पहली संख्या क्या दिया हुआ है, 93,
दूसरी संख्या निकालना है। हो जाएगा 31 या 93, 3 चौके 12। तो दूसरी संख्या क्या निकल गई? 31 गुना 4 इक्वल टू 4 4 12, 124 आंसर। ठीक है, इस तरह का और एक सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ के 84 गुना है। एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 84 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। और क्या दिया हुआ है? एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 680 दिया हुआ है। यहाँ पे हम इसका एलसीएम का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ कितना है? 84 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 680, हो जाएगा 85 एचसीएफ इक्वल टू 680। इसको कट करते हैं 17 से। 17 पचे 85, ये 5 से गया, ये 40, 5 से 8। एचसीएफ कितना निकल गया? 8। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एचसीएफ 8 गुना 84। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी संख्या बताना है। फॉर्मूला क्या था? याद दिला देते हैं। एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम क्या निकला? 8 गुना 84, 8 गुना 84 गुना एचसीएफ क्या है? 8। पहली संख्या क्या दिया हुआ है? 56। अब क्या निकलना है? दूसरी संख्या। यहाँ से हमें कट कर लेंगे। 38 56, 7 से हो गया ये 12। तो दूसरी संख्या क्या निकल गई? 12 गुना 8 इक्वल टू 96। वहाँ पे एग्जाम हॉल में इतना तोड़ के नहीं करना, वहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट में करना है। जिसको आता है, नहीं आता है तो इस तरह कर सकते हैं, टाइम बहुत रहता है। दूसरी संख्या क्या निकल गई हमारी? 96। पानी पी लेते हैं। आगे देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ के 84 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 84 गुना है। सेम क्वेश्चन है क्या? एक ही क्वेश्चन है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आगे है हमारा, वह छोटा से छोटा नंबर याद करें जो 12 16 18 12 16 18 से भाग हो और सभी में 5 शेष बचे। इस तरह का सवाल जब भी आएगा कि इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो आपको एक चीज याद रखना है। क्या? हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो आप नोट करके कहीं पे लिख लें। यहाँ पे लिख देते हैं। बड़ा से बड़ा दिया हो, जब भी क्वेश्चन में बड़ा से बड़ा दिया हो तो वहां पे क्या निकालना है? एचसीएफ। मतलब हमें एचसीएफ के बारे में पूछ रहा है, जल्दी से नोट करें। एचसीएफ के बारे में पूछ रहा है। और पहली चीज ये हुआ। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन में छोटा से छोटा दिया हो, छोटा दिया हो तो क्या पूछ रहा है? एलसीएम। जब भी क्वेश्चन में बड़ा से बड़ा दिया हो तो एचसीएफ के बारे में पूछ रहा है। और जब भी क्वेश्चन में छोटा से छोटा नंबर दिया हुआ हो तो हम समझ जाएंगे कि एलसीएम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। और एक चीज, जब ऑप्शन
क्वेश्चन में दिए गए नंबर से छोटे हों, मतलब क्या? एचसीएफ निकालना है। जब ऑप्शन में क्वेश्चन में दिए गए नंबर से छोटे हो, वहां पे क्या निकलना है? एचसीएफ। और सेम चीज जब ऑप्शन जो है क्वेश्चन में दिए गए नंबर से बड़ा हो, वहां पे निकालना है एलसीएम। ठीक है, ये चीज नोट कर लें। ये चीज नोट कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहा रहा है? वह छोटा से छोटा नंबर निकालना है जो 12, 16, 18 से भाग हो और सभी में 5 शेष बचे। हम क्या देखें यहाँ पे? अगर बड़ा से बड़ा निकालना रहेगा तो वहाँ पे एचसीएफ के बारे में पूछ रहा है। छोटा से छोटा दिया हुआ रहेगा तो एलसीएम के बारे में पूछ रहा होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? छोटा से छोटा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 12, 16, 18 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 12, 16, 18 का एलसीएम निकालने तो सब जानते ही होंगे। चलिए एलसीएम निकालते हैं। कुछ हमें एलसीएम निकालना है, इतना स्टेप नहीं देखना है, पहले 2 से करना है या 3 से। ठीक है, एलसीएम क्या निकला? 2 तिया 6, दूनी 12, चौक 48, 48 तिया 144। एलसीएम निकल गया 144। क्या कह रहा है? सभी में 5 शेष बचे। 5 शेष बचे। यहाँ पे देखें हम 12 से अगर 144 को भाग देंगे, यहाँ पे एक गुना है 12 का, ये भी है, ये भी है। ठीक है, मल्टीपल में आता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि सभी में 5 शेष बचे और छोटा से छोटा नंबर याद करना है। तो 5 शेष बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 5 अधिक होना पड़ेगा। जब भी इस तरह का सवाल में दिया हुआ रहेगा कि 5 शेष बचे, मतलब वहाँ पे आगे बढ़ाना है। इसमें एक 5 जोड़ देंगे, 5 क्या होगा आंसर? 149। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। ये आपका एग्जाम्पल है। वह बड़ा वह बड़ा से बड़ा नंबर याद करें जो 9, 7, 16 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। यहाँ पे क्या कह रहा है? बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है। बड़ा से बड़ा नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? अभी बताए थे। लेकिन प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 9, 7, 13 जो है, सब में एक शेष बचे। सब में एक शेष बच रहा है तो सबसे पहले एक माइनस कर देंगे। कितना हो गया? 8 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। और यहाँ पे बड़ा से बड़ा नंबर याद करने बोल रहा है। हम अभी तुरंत देखे ऊपर में क्या, जब भी बड़ा से बड़ा हो तो वहां पर एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ किसका? 8, 6, 12 का। इसको पहले सीक्वेंस में लिस्ट सजा लेना है, सीक्वेंस में 6, 8, 12। अब इसका एचसीएफ निकालना है। 6 से हो गया 2, 2 से हो गया 6, ये हो गया 2 निकला, फिर 2 से 12, यहाँ पे भी हो गया 2। एचसीएफ कितना निकला? 2। तो वो छोटा से छोटा नंबर क्या होगा? नहीं सॉरी, बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा? 2। ठीक है, और क्वेश्चन है। टाइपिंग मिस्टेक।
बड़ा से बड़ा नंबर ज्ञात करें जो 38, 45 और 52 से पूर्णतः भाग हो और प्रत्येक अवस्था में 2, 3 और 4 शेष बचे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्रत्येक अवस्था में शेष बच रहा है। सबसे पहले 45, 52 में 2, 3, 4 माइनस कर लेंगे। ये 36, 42, ये हो गया 48। यहाँ पे सीक्वेंस में ये बड़ा से बड़ा क्या करने कह रहा है, क्या करेंगे? HCF निकाल देंगे। ये हो गया 32 में 42 में 36 गया 6, 36, 6 से 48। HCF कितना हो गया? 6। तो बड़ा से बड़ा अंक यहाँ पे क्या निकल गया? 6। यही हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद छोटा से छोटा अंक ज्ञात करो जो 8, 6, 12 से भाग देने पर 5, 3 छोटा से छोटा अंक ज्ञात करो जो 8, 6, 12 से भाग देने पर 5, 3, 9 शेष बचे। 5, 3, 9 शेष बचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सब अवस्था में शेष बच रहा है तो शेष को पहले माइनस कर लेंगे, ठीक है? 5, 3, 9 ये हो गया 3, 3, 3। छोटा से छोटा अंक ज्ञात करना है जो 8, 6, 12 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5, 3, 9 शेष दे। यहाँ पे अलग अलग शेष दिया हुआ है, तो अलग अलग शेष दिया हुआ है तो पहले इसको माइनस कर लेंगे। कितना निकला? 3। सब में कॉमन है, ठीक है? और क्या दिया हुआ है? छोटा से छोटा। अगर छोटा से छोटा दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। किसका? जो नंबर दिया हुआ रहेगा। 8, 6, 12 एलसीएम हो जाएगा 4, 3, 3, 6, 24। कितना हो गया एलसीएम? 24। सब में कॉमन कितना निकला? 3। 3 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 21 आंसर। सब फिर से समझते हैं। अगर सवाल में छोटे से छोटा अंक ज्ञात करने दिया हुआ रहेगा, ऐसे बता देते हैं। अगर सवाल में छोटा से छोटा अंक निकालने दिया रहेगा तो वहां पे एलसीएम निकालना, ठीक है? उसके बाद अलग अलग शेष दिया हुआ रहेगा, अलग अलग शेष दिया हुआ रहेगा तो वहां पर इसका डिफरेंस निकालना है। जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ रहेगा, अलग अलग शेष दिया हुआ है, 5 है, 3 है और 9 है, तो इसका सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। ये डिफरेंस कॉमन निकलेगा, ठीक है? कॉमन जो डिफरेंस निकलेगा उसको यहाँ पर माइनस कर देना, ठीक है? छोटा से छोटा निकालना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मेरा वन वर्क नहीं कर रहा है, तो ये है आपका होमवर्क का सवाल। ये इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। कुछ इशू आ गया है वन नॉट। चलिए ठीक है, थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जुड़ जाना है। कहाँ पे? टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी।